अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ना ही बार बार आटा गूंदना है, ना ही रोटियों को बेलना है, ना ही घी के साथ कोई लेयरिंग करनी है, लेकिन फिर भी बहुत ही क्रिस्पी से स्प्रिंग रोल की जो शीट्स है ना, वो आप लोग घर में बनाकर तैयार कर सकते हो। 15 से 20 मिनट में ये शीट्स बन के तैयार हो जाएंगी। ना ही आपको डो को कोई रेस्ट देना पड़ेगा, बल्कि डो तो आपको गूंदनी ही नहीं पड़ेगी। बस तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी, और जब इसे फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी सी बन जाएंगी। जो रोल शीट्स है ना, वो आप लोग घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक अदद मैं ले लूँगी बाउल। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सबसे पहले 1 टीस्पून भरकर चीनी का। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर शामिल करूँगी नमक का। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल का। तमाम चीज़ों की जो मेजरमेंट है ना, उसका आपने खास ध्यान रखना है। एक अदद अंडा ले लेंगे, रूम टेम्परेचर का अंडा लेना है, फ्रिज में रखा हुआ अंडा आपने नहीं यूज़ करना। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, टैप वाटर है। अब आपने इन सब चीज़ों को ना अच्छे तरीके से ना बीट कर लेना है, यानी अंडा और पानी जो है ना, वो अच्छे तरीके से यकजान होने चाहिए। ये एक तरह से आपका जो एग वाटर है ना, वो बन जाएगा। अब जिस कप से आपने पानी लिया था, उसी कप से आपने 1 कप मैदा शामिल करना है इसके अंदर, और 1 कप आपने शामिल करना है कॉर्नफ्लावर का। दोनों आपने एक ही मेजरमेंट के लेने हैं। भरकर शामिल करूँगी मैं कप के। और अब आपने ना इसको ना अच्छे तरीके से ना मिक्स करना है। इसका एक लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। बीट करूँगी मैं इसको अच्छे तरीके से, और उससे पहले मैं इसके अंदर 1 कप पानी जो है वो और शामिल कर लूँगी। टोटल अभी तक मैंने यहाँ पे 2 कप पानी शामिल किया है, और 1 कप मैदा और 1 कप शामिल किया है कॉर्नफ्लावर का। इन सब चीज़ों को अब अच्छे तरीके से हम लोग बीट कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स या गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली मज़ीद हेल्दी और यमी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको भी चेक करवा दूँगी। पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक छलनी ले लेंगे, और उसकी हेल्प से ना आपने इसे छान लेना है, ताकि अगर इसमें कोई भी गुठली, छोटे छोटे लम्स वगैरह हो ना, तो वो उसी छलनी में ना छाने जाएँ। तो यहाँ पे पहले से मैं छान लूँगी। छानने के बाद ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ सा जो बैटर है ना, वो हमें मिल गया। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि अगर आप चम्मच पे इसे कोट करो, तो बैक साइड पे ये इस तरीके से ना कोट हो जाना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। आपने भी इसी कंसिस्टेंसी का ना ये जो बैटर है ना, वो तैयार करना है। अब यहाँ एक तवा ले लेना है, पैन ले लेना है आपने। उसके नीचे भी आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना, ना ही आपने इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। 1 चम्मच भरकर इस तरीके से आपने इसके अंदर शामिल करना है। इस पैन को हिलाते जाएंगे, तो ना सारा का सारा बैटर इवनली ना पूरे के पूरे पैन में स्प्रेड हो जाएगा। चूल्हे को भी मैंने ऑन नहीं किया। जब ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाएगा, तमाम जगह जो है वो फिल हो जाएगी, फिर आपने ना इसके नीचे आंच को ऑन करना है। मीडियम आंच पे ना आपने इसे पकाना है। तमाम साइड से आपने इसे पकने देना है। ये जब इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने लग जाएगा, जब ये इस तरीके से ना आपको इसके ऊपर वाली सरफेस नज़र आने लग जाएगी। मैं अभी वीडियो ना बिना स्किप के आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से ये तमाम इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो पक जाएगी, और बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि ये ना डन हो चुका है। तो आपने किसी भी चम्मच की हेल्प से इसकी साइड्स को पहले इस तरीके से हल्का सा आप करोगे ना, साइड से इसको टच करोगे चम्मच से, तो ये बिल्कुल ईजीली रिमूव हो जाएंगी इसकी साइड्स। तो फिर आपने एक साइड से पकड़ के इसकी साइड को चेंज कर देना है। दूसरी साइड से इसे कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो ज़बरदस्त सी स्प्रिंग रोल की शीट है ना, वो बनके बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर देना आपने, ताकि जब आप इसके ऊपर दूसरी शीट रखो ना, तो वो इसके साथ बिल्कुल ना चिपके। इसे आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हो, जिस तरह आम जो मांदा पट्टी हम लोग घर में बनाते हैं उसे फ्रीज़ करते हैं ना, इसे भी आप किसी भी जिपलो बैग में रोल के मुताबिक ना, तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने फिर से 1 चम्मच पैन के ऊपर डाला है। इसका भी सेम आपने वही प्रोसीजर करना है। देखिए ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि ये शीट पकना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ना ही आटा गूंदना है, ना ही बार बार बेलना है, ना ही कोई घी का इस्तेमाल करना है, ना ही कोई लई बनानी है। बहुत ही ईजीली ये जो स्प्रिंग रोल की शीट्स है ना, वो बन के तैयार हो जाती हैं। इसकी साइड्स को मैंने हल्का सा स्पैचुला से लूज़ कर लिया है, और इसी तरीके से अब मैं जो है इसकी साइड भी बदल दूँगी, और ये बहुत ही ईजीली हमारी जो शीट है ना, ये भी बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह मैं बाकी की भी सारी की सारी तैयार करती जाऊंगी, और इन्हें एक प्लेट में रखती जाऊंगी। ऊपर से हल्का हल्का इसके ऊपर मैदा जो है वो डस्ट करते जाएंगे, और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो स्प्रिंग रोल की शीट्स है ना, वो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी की सारी शीट्स तैयार कर ली है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे देखिए बाज़ार से भी कई गुना बेहतर, ना ही चिपकी हैं, ना ही टूटी हैं, ना ही बिखरी हैं, और ना ही ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना, इसके लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ी है।
बल्कि बहुत ही ईज़िली हमारी मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल की जो शीट्स हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। मैं आपको इसके साथ एक अदद स्प्रिंग रोल बनाना भी बता देती हूँ। इसकी फिलिंग मैंने तैयार करके रखी हुई है, उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल और चिकन की फिलिंग तैयार की है। इसके अंदर फिलिंग रखने के बाद आपने हल्का सा रोल करना है और दोनों साइड से आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके वो जो हम लोगों ने बैटर जिससे हम लोगों ने शीट तैयार की है वही आपने बैटर ना इसको लई के लिए इस्तेमाल करना है जोड़ने के लिए, और इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। इन रोल्स को भी बनाकर आप लोग सेव कर सकते हो, पूरा रमज़ान ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रोल को फ्राई कर लिया, देखो किस कदर क्रिस्पी हमारा जो रोल है वो बन के तैयार हुआ है। इसको कट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाते हैं रोल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल क्रिस्पी से हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं घर की होममेड शीट के साथ बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोगों ने मेरी इस हेल्दी रेसिपी को, यमी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।